हालेलुया। आत्मिक उत्साह की सभा में मैं पास्टर समित कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 13 आयतों से हम सीखेंगे पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पक्षपात के विषय में मैंने पिछले रविवार भी आपको सिखाया था। तो जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो पिछले रविवार का भी वचन जरूर सुन लें। जिन्होंने पिछले रविवार नहीं सुना वो जरूर इस वचन को सुनने से पहले उस वचन को भी सुन लें। तो नया नियम जब आप पढ़ेंगे, आपको उसमें कई संस्कृतियों के लोग मिलकर आराधना करते हुए नजर आएंगे। नए नियम में आपको यहूदी, यूनानी, अन्य भाषी, दास, मालिक सब मिलकर आपको आराधना करते हुए नजर आएंगे। कहीं पर भी कोई भी भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा। तो भी कलीसिया में पक्षपात आ गया। कलीसिया में पक्षपात कहां से आ गया? असल में पक्षपात एक पाप है। नहीं पास्टर जी, ये तो कुछ अलग शिक्षा लग रही है। अभी तक तो ठीक था, पर यह शिक्षा कुछ अलग लग रही है। ध्यान से सुनिए। पक्षपात पाप है क्योंकि यह नए नियम की दोनों आज्ञाओं को तोड़ता है। पहली परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरी अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो पक्षपात क्यों गलत है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, प्रेम परमेश्वर की आज्ञा है, जबकि पक्षपात उसका उल्लंघन करता है। प्रेम परमेश्वर की आज्ञा है, जबकि पक्षपात उसका उल्लंघन करता है। पढ़िए याकूब की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 8 और 9। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस इस व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। हालेलुया। हालेलुया। आगे 9वीं। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पक्षपात पाप है। तो याकूब कहता है, जब हम ऊपर से पढ़ते आते हैं इस अध्याय को, याकूब कहता है कि तुम अमीर को अच्छा स्थान देते हो। मैं ये सोच रहा था ऐसा क्यों है? अमीर को कलीसिया में अच्छा स्थान क्यों दिया जाता है? पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर आप अमीर होते तो आप कैसा आदर चाहते। जब आप अमीरों को अपनी सभाओं में अच्छा स्थान देते हो तो वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर आप अमीर होते तो आप कैसा आदर चाहते। यानी ये पक्षपात पाप बनकर आपके अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पर याकूब प्रेम को राज आज्ञा कह रहा है। राज व्यवस्था, राज आज्ञा, क्योंकि ये व्यवस्था, ये आज्ञा राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह ने दी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 17 कहता है कि तुम मसीह के साथ संगी वारिस हो। तो अगर आप संगी वारिस हैं तो प्रेम के इस राज्य के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है। हालेलुया। पर हम ऐसे युग में रहते हैं जहां हमें सिर्फ खुद को प्रेम करना सिखाया जाता है, जहां सबसे पहले अपनी जरूरत को पूरा करना सिखाया जाता है। पर अगर आप परमेश्वर को पहले देखना शुरू करेंगे, तब आप अपने आप इस प्रेम की आज्ञाओं को पूरा करना शुरू कर देंगे और वो राज आज्ञा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। दूसरी बात है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन गंभीर मामला है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना गंभीर मामला है। पढ़िए 10 और 11 वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यभिचार का
व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब कहता है कि यदि तुमने सारी व्यवस्था को माना है और एक बात में चूक गए हो तो दोषी ठहर गए हो। हालेलुया। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, इसका समझना उतना कठिन है। सुनने में बहुत आसान लगती है, 10 आज्ञाएं हैं, उसमें से एक तोड़ दिया तो सब में दोषी ठहरे, लेकिन इसे समझना उतना आसान नहीं। इसीलिए क्या करते हैं लोग? आज्ञा तोड़ देते हैं। हालेलुया। 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 आसान नहीं है, इसीलिए आज्ञा तोड़ देते हैं। अगर उन्हें समझ आ जाए तो वो तोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको आसान उदाहरण से समझाता हूं। व्यवस्था एक माला है। व्यवस्था एक माला है जो आज्ञाओं के मोतियों से बनी हुई है। अगर एक मोती टूट जाएगा तो सारी माला बिखर जाएगी। फिर आज्ञा एक आईने के समान है, एक शीशे के समान है। अगर उस पर कहीं भी साइड में भी एक खरोंच, एक दरार आ जाए, इसका अर्थ है सारा शीशा टूटा हुआ है। वो दरार रिप्लेस नहीं होगी, पूरा शीशा बदलना पड़ेगा। हालेलुया। आज्ञा क्या है? शीशे के समान है। और वो शीशा जो एक, अगर उसमें दरार होगी तो इसका अर्थ होगा कि सारा शीशा क्या है? टूटा हुआ है। आप हर तरह से एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर अगर आप आज्ञा तोड़ते हैं तो आप दोषी ठहरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति को खून के इल्जाम में जज के सामने पेश किया जाए, जज को इस बात से कोई लेना नहीं कि वो व्यक्ति एक अच्छा पिता है, एक अच्छा पति है, उस व्यक्ति ने कभी बैंक नहीं लूटा, उस व्यक्ति ने कभी यातायात के नियमों को नहीं तोड़ा, उस व्यक्ति का कभी कोई चालान नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने कभी भी कोई बैंक नहीं लूटा, कभी चोरी नहीं की, कभी अपने पड़ोसी से मारपीट नहीं की। इस बात से जज को कुछ भी नहीं लेना। उसको सिर्फ इस बात से लेना है कि इसने खून किया है और ये दोषी है। हालेलुया। इसलिए जब आप पक्षपात करके परमेश्वर की प्रेम की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, आप दोषी ठहरते हो। आप दोषी ठहरते हो। आप परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि मैंने बाकी आज्ञा को माना है, क्योंकि जो एक बात में चूक गया वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। जो एक बात में चूक गया वो दोषी ठहर चुका। इसलिए आपको क्या नहीं करना है? पक्षपात नहीं करना है। ये एक गंभीर मामला है जिसका न्याय खुद परमेश्वर करेंगे। तीसरी और आखिरी बात, कुछ भी बोलने और करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि एक दिन आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। कुछ भी बोलने और करने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि एक दिन आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। तीसरे में पहली, एक विश्वासी का न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था पर होगा। एक विश्वासी का न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था पर होगा। पढ़िए 12 वचन। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्र की व्यवस्था के अनुसार होगा। स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि यीशु ने तो हमारे सारे पाप क्रूस पर उठा लिए, फिर न्याय क्यों होगा? ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सच है। यीशु ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं, पर एक विश्वासी होने के नाते आपका जीवन परमेश्वर के हृदय के स्तर का होना चाहिए। यानी आपका जीवन परमेश्वर के मन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के मन के अनुसार होना चाहिए। जो काम आप परमेश्वर के मन के अनुसार, यानी परमेश्वर के प्रेम में होकर करेंगे, उन कामों से तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। पर जो काम आप अपने निजी स्वार्थीपन के लिए करेंगे, वो काम परमेश्वर के लिए व्यर्थ ठहरेंगे। हालेलुया। वो काम परमेश्वर के लिए व्यर्थ ठहरेंगे। यानी आप कुछ भी करें, कुछ भी बोले, पक्षपात में होकर नहीं, पर परमेश्वर के मन के अनुसार बोलना और करना है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो न्याय होगा। दूसरी बात, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, पर जो दया करते हैं उन पर दया होगी।
जिसने दया नहीं की उनका न्याय भी बिना दया के होगा, पर जो दया करते हैं उन पर दया होगी। पढ़िए 13 वचन। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत है। दया न्याय पर जयवंत है। ये एक रास्ता है, दया न्याय पर जयवंत है। ये एक संसाधन आपको दिया है। हालेलुया। मुझे समझ आया इस वचन को जब मैंने पढ़ा, मुझे समझ आया कि ये वचन का पहला हिस्सा अविश्वासियों के लिए है और दूसरा हिस्सा विश्वासियों के लिए। पहले हिस्से में याकूब अविश्वासियों को कह रहा है कि तुम्हारे काम मरे हुए विश्वास को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि तुम्हारे कामों में जरूरतमंदों के लिए दया बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? जरूरतमंदों के लिए दया बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोग जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उन पर भी दया नहीं होगी। पहला हिस्सा ये कहता है, जब वो परमेश्वर के न्याय के शासन के सामने खड़े होंगे तो उन पर भी दया नहीं होगी। जबकि दया करने वाला इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसे परमेश्वर से पहले ही दया मिल चुकी है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दया प्रदर्शित करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसे परमेश्वर से पहले दया मिल चुकी है, और जिसे दया मिल गई वो दूसरों पर दया करता है। हालेलुया। इस वचन का आखिरी हिस्सा, दूसरा भाग विश्वासियों के लिए है। पर यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन या उलझन है कि यहां जो दया लिखी है वो परमेश्वर की दया है या दूसरे मनुष्यों पर की जाने वाली दया। पर मैंने दोनों पर विचार किया है और दोनों ही आपको बताऊंगा। अगर यह परमेश्वर की दया लिखा है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के अनुसार एक न्याय प्रणाली को स्थापित किया है। क्योंकि परमेश्वर एक दया का परमेश्वर है, इसलिए उसने इस न्याय से छूटने के लिए एक साधन भी दिया, कलवरी क्रूस। एक साधन भी उसने दिया है। अगर आप यीशु के लहू से पुरानी व्यवस्था के न्याय से छूट गए हैं, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप यीशु के लहू के द्वारा पुरानी व्यवस्था के न्याय से छूट गए हैं तो पक्षपात ना कर कर आप नई व्यवस्था के न्याय से भी छूट सकते हैं। यही दूसरा हिस्सा कह रहा है, दया न्याय पर जयवंत है। ये एक रास्ता है। आप पक्षपात ना कर कर नए नियम की भी न्याय से छूट सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये दया मनुष्यों के बारे में लिखा है तो इसका अर्थ है कि जब आप दूसरे मनुष्यों पर दया करेंगे तो वो इस बात को प्रदर्शित करेगा कि आपके पास परमेश्वर का मन है जो उसकी दया से भरा हुआ है। याद रखो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दया नहीं कर सकता। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दया नहीं कर सकता तब तक जब तक उसके पास मसीह का मन ना हो। केवल एक मसीह के मन वाला व्यक्ति ही दूसरों पर दया कर सकता है, दूसरों पर दया दिखा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, मनुष्यों की दया सीमित है पर परमेश्वर की दया असीमित है, जो आपको न्याय के दिन भी बचा सकती है। इसलिए आप परमेश्वर की दया के नीचे आ जाइए, परमेश्वर की दया को अपना लीजिए। इस समय अनुग्रह का समय है और वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मन फिरा ले, मन फिरा ले, पक्षपात को छोड़ दे, अपने पापों को छोड़ दे और मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। परमेश्वर की दया आपको बचा सकती है। परमेश्वर ने आपको एक साधन दिया है, आप छूट सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। यह वचन खास आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि आप पक्षपात छोड़ दें, क्योंकि पक्षपात एक पाप है, एक पाप है जो आपके अंदर पड़ा है। अमीरों को अच्छा स्थान देना छोड़कर सबको एक समान रखिए। सबको एक समान, आपको अपने सभाओं में सबको एक स्थान देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा प्रेम है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना एक गंभीर मामला है जिसका न्याय खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर करेंगे। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना नहीं है, नहीं तो आप दोषी ठहरेंगे।
और सारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरेंगे। आपको कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी काम करने से पहले याद रखना कि एक दिन मुझे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है, और उस दिन और कुछ नहीं, दया जयवंत होगी। दया जयवंत होगी, न्याय से बढ़कर, बाइबल कहती है परमेश्वर के न्याय से बढ़कर दया जयवंत होगी। अगर आप दया दिखाएंगे, अगर आप दूसरों पर दया करेंगे, तो दया जयवंत होगी। परमेश्वर की दया जयवंत होगी क्योंकि उसने हम पापियों को बचाया। आपकी दया जयवंत होगी क्योंकि आपने पक्षपात नहीं किया और आप उस न्याय से बच जाएंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस सुंदर वचन के लिए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।